प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत, और इसके अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य को लिया, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने जो वेद हैं इनकी चर्चा की। वेद जिसमें ऋग्वेद में जिस प्रकार से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के संबंध में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर ऋग्वेद में उल्लेखित उनकी भौगोलिक जो संरचना है उसी के आधार पर ये बताने का प्रयास किया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था, क्योंकि सप्त सैंधव प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख हमें यहाँ ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इसी आधार पर विद्वानों ने अपना ये मत बताया कि जिसमें अविनाश झा जैसे, पंडित गंगानाथ जैसे विद्वान ये मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश जहाँ 7 नदियाँ बहती थी वही स्थान आर्यों का मूल निवास स्थान था। और अथर्ववेद में भी यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि आर्यों ने इसी स्थान को अपनी जो जन्मभूमि है वो बताया है। आर्यों के संबंध में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से तो प्राप्त होती है, इसके अलावा जो अन्य जो 3 वेद हैं जिनकी हम यह बात कर रहे हैं उसमें है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर का अर्थ यहाँ यज्ञ से है, अर्थात आर्यों के द्वारा जो यज्ञ का विधि विधान था कि किस देवता की स्तुति के लिए किस प्रकार से यज्ञ होंगे, उसका जो विधान है उसका पूरा का पूरा उल्लेख हमें यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सामवेद, साम का अर्थ यहाँ गान से है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि संगीत की जो पहली पुस्तक थी वो सामवेद थी, अर्थात वेदों में जो मंत्र देवताओं की स्तुति के लिए जो लिखे गए उनका उच्चारण किस प्रकार से होगा, उन्हें किस प्रकार से गाया जाएगा, इसका पूरा का पूरा विधान, पूरा का पूरा उल्लेख हमें सामवेद के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद जो कि अंतिम वेद है, अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो रचना है वो अथर्व मुनि के द्वारा की गई। अथर्ववेद के अंदर आर्यों की जो चिकित्सा पद्धति थी वो किस प्रकार की थी, वो किस प्रकार से जंगलों से जड़ी बूटियों को लाते थे और उनका प्रयोग अपनी चिकित्सा पद्धति के अंदर करते थे, इसका उल्लेख हमें यहाँ अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, आर्य अंधविश्वासी भी थे, इस बात की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ जो कुछ बातें हैं वो लिखी गई हैं कि उनके जादू टोने या भूत प्रेत आत्मा जैसी जो बातें हैं उनका उल्लेख यहाँ इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्य मुख्य रूप से, या ये कहें कि आर्य जादू टोने के अंदर भी विश्वास रखते थे और वो अंधविश्वासी भी थे। वेदों के बाद में यदि हम दूसरे अन्य जो ग्रंथों की बात करें, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथों की बात करें, उनके अंतर्गत आता है ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञों का जब विधि विधान को यहाँ व्याख्यात करने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हीं को संहिताओं के रूप में व्याख्या करके प्रस्तुत किया गया है। इनमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पंचविश ब्राह्मण, जैमिनी, कौशिकी आदि। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ भी थे जिनकी रचना वन में हुई, उन्हें आरण्यक कहा गया है। आरण्यक जो ग्रंथ है वो याज्ञिक अनुष्ठान की जो मानसिक व आंतरिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार से आरण्यक के बाद में जो अगले जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषदों के अंदर दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत रूप से निगूढ़ विश्लेषण है, अर्थात उपनिषद का अर्थ है उप माने समीप, गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना, यह उपनिषद है। इसके अंतर्गत
आर्यों के जो दार्शनिक विचार हैं कि आत्मा और परमात्मा या जीव, मृत्यु के बाद में यह जीव किस प्रकार से क्या किसी अन्य शरीर को धारण करता है, ऐसे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उल्लेख या उनकी जो चर्चा है वो मुख्य रूप से हमें यहाँ उपनिषदों के अंदर, अर्थात यहाँ आर्यों के जो दार्शनिक विचारों का जो विश्लेषण है वो यहाँ उपनिषदों के अंदर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ सूत्र साहित्य, जैसे सूत्र साहित्य के अंदर जो ग्रंथ है उसमें धर्म सूत्र है, गुहा सूत्र है, जो कि सामाजिक व धार्मिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए लिखे गए थे। इनसे भी हमें प्राचीन काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हम बात करें, अगले जो ब्राह्मण साहित्य का जो पार्ट है वो है वेदांग। वेद साहित्य के पश्चात वेदांग साहित्य प्रारंभ होता है और वैदिक ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्वतंत्र एवं व्यवस्थित अध्ययन का प्रथम प्रयास वेदांगों में किया गया है। वैदिक ग्रंथों में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद तथा वेदांगों में एक मौलिक अंतर यह है कि वैदिक ग्रंथों को अपुरुष माना गया है, लेकिन वेदांग साहित्य को नहीं। वेदांग 6 हैं, इनमें शिक्षा, शुद्ध उच्चारण का शास्त्र, कल्प, याज्ञिक विधि विधान, तीसरा है निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का शास्त्र, तीसरा जो है, चौथा है व्याकरण, शुद्ध बोलने व लिखने का शास्त्र, पांचवा है छंद, पद रचना से संबंधित शास्त्र, और छठा है ज्योतिष। इस प्रकार से वेदांगों के बाद में ब्राह्मण साहित्य का जो अगला पार्ट है वो है स्मृतियां। स्मृतियां धर्मशास्त्र। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई और स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया। स्मृतियों में सूत्र साहित्य विशेषतः नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने का यहाँ प्रयास किया गया है। प्रमुख स्मृतियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति व देवल स्मृति। इनमें मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र सबसे प्राचीन है एवं अन्य स्मृतियों का आधारभूत ग्रंथ इसे माना जाता है। सामाजिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी के लिए स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में विपुल सामग्री है, जिससे हमें प्राचीन काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे महाकाव्य। महाकाव्यों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सूत्रों एवं स्मृतियों के पश्चात अपने वर्तमान रूप में रामायण और महाभारत दो सुप्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य आते हैं। रामायण और विशेषकर महाभारत में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रभुत्व सामग्री है। महाभारत के बारे में वेदव्यास का कथन है कि इसमें धर्मशास्त्र है, महान अर्थशास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र भी है। जो इसमें है वही अन्यंत्र पाया जाता है और जो इसमें नहीं है वह अन्यंत्र नहीं मिलता। यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान रूप में संपूर्ण रामायण और विशेषकर महाभारत किसी एक व्यक्ति अथवा एक कला की रचना नहीं है तथा दोनों महाकाव्यों के घटनाकाल और वर्तमान रूप के इनके जो रचना में अंतर है तथा दोनों महाकाव्यों के स्वभावतः कल्पना एवं अतिशयोक्ति का पुट मिलता है, लेकिन इनके बावजूद इनमें तत्कालिक सामाजिक
धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बहुविध पक्षों का वास्तविक अंकन प्रतिबिंब होता है। पुरातात्विक उत्खननों से यह सिद्ध हो गया है कि अयोध्या, जनकपुरी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि नगरों का वास्तविक अस्तित्व था। और इसी के बाद में हम जो अगला इसका जो पार्ट है उसकी बात करें, वो है पुराण। पुराण महाकाव्यों के साथ साथ पुराणों का उल्लेख करना भी यहाँ आवश्यक है। इनकी रचना के संबंध में मुख्यतः भागों जो महाकाव्यों के ही इन्हें समकालीन माना गया है, किंतु इनके विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिकाल से लेकर गुप्त काल तक की सामग्री इनमें संग्रहित है। मुख्य पुराण 18 हैं और इनमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनमें 5 विषय हैं। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला है सर्ग, सर्ग का अर्थ है यहाँ सृष्टि। दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। तीसरा है वंश, देवता तथा ऋषियों के वंश वृक्ष। चौथा है मनवंतर, महायुग। और 5वां है वंशानुचरित्र, यानी कि राजवंशों का क्रमिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पुराणों का वंशानुचरित्र भाग महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी करने का एकमात्र साधन पुराण ही है। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए भी पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में ये पुराण पुरानी शैली के विश्वकोश हैं, जिनमें विविध विषयों का वर्णन है। पुराणों के अतिरिक्त 29 उप पुराण हैं जो स्पष्ट तय बाद के हैं। इनमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर काफ़ी प्रकाश मिलता है। ये थी हमारी चर्चा जो प्राचीन भारत के इतिहास जानने में जो ब्राह्मण साहित्य है और उन ब्राह्मण साहित्यों के जो पाठ थे, चाहे हमने वेदों की बात की, चाहे ब्राह्मण की बात की, आरण्यक की बात की, उपनिषदों की बात की, वेदांगों की बात की, स्मृतियों की बात की और पुराणों की बात की, इनमें जो सामग्री है उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये थे जो ब्राह्मण साहित्य है उसका पाठ। अगली चर्चा जो हमारी रहेगी वो है यहाँ बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, इनकी रचना कब शुरू हुई, बौद्ध धर्म का अस्तित्व किस प्रकार से आया, इनकी जो चर्चा है वो हमारी चर्चा आगे इसी प्रकार से जारी रहेगी। धन्यवाद।